चलिए, स्वागत है आपका मुनाफे की तैयारी में। और स्वतंत्रता दिवस की से एक दिन पहले के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। और अनुज जी पहुंच गए हैं दिल्ली। अनुज जी बिल्कुल लाइव स्पीच सुनने गए वहाँ पे दिल्ली, क्यों अनुज जी? नीरज जी गुड मॉर्निंग। आशीष गुड मॉर्निंग। बिल्कुल मैं इसीलिए आया हूँ एक्चुअली। और बस एक कैंपेन चल रही है ना, हर घर तिरंगा। तो सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, सबसे अपील करूँगा कि देखिए, खैर तिरंगा तो हम अपने हार्ट पर लेकर हमेशा घूमते हैं, ठीक है। और वो करना भी चाहिए सबको। और क्योंकि कल स्वतंत्रता दिवस है, सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने घर पर, छत पर, बालकनी में, जहाँ पर हो वहाँ पर तिरंगा लहराइए। और बड़े गर्व की बात है तिरंगा लहराना, सबको करना चाहिए। इसमें कोई ये नहीं है कि कई लोग कहते हैं कि क्यों ज़बरदस्ती की जा रही है। ज़बरदस्ती नहीं है, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन दिल से आना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ हमेशा। तो हम सब आज इसीलिए स्वतंत्रता दिवस की पूरी तैयारी कर कर आए हैं। और ऑफिस भी काफ़ी शानदार। अच्छा, कल मैं एयरपोर्ट पर लैंड किया, नीरज जी, कल दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड किया। दिल्ली एयरपोर्ट पूरा का पूरा तिरंगे में कर दिया है। पूरा रनवे पर पूरी लाइटें तिरंगे के उस पर हैं। और पूरी की पूरी थीम जो है वो तिरंगे के उसमें है। तो मुझे बहुत शानदार लगा। और आज देखिए, इंडिपेंडेंस डे, इंडिपेंडेंस का मतलब फ्रीडम। और स्टॉक मार्केट से बड़ा फ्रीडम का क्या एग्जांपल हो सकता है? स्टॉक मार्केट में अगर आप अच्छे स्टॉक्स चुनेंगे तो उसके बाद फ्रीडम ही फ्रीडम है। उसके बाद आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है, वो स्टॉक्स आपके लिए काम करेंगे, डिविडेंड यील्ड के थ्रू, कैपिटल गेंस के थ्रू, और भी बाकी चीज़ों के थ्रू। तो इसके लिए एक तो तिरंगा लहराइए, और दूसरा ऐसे स्टॉक्स ढूंढने की कोशिश करिए जो आपको फ्रीडम का एहसास करा सके। यस, बढ़िया स्टॉक पिकिंग करते चलिए। फ्रीडम का एहसास, आपका पैसा आपके लिए काम करे, आप आराम करें। इससे बढ़िया लाइफ क्या हो सकती है? पैसे को काम पे खैर, पैसे को काम पे लगाइए। हाँ, नहीं, मैं कह रहा था कि अब थोड़ी सी मार्केट की बात कर लें आशीष, क्योंकि कल काफ़ी ख़राब दिन था। और जब कल हम क्लोजिंग करके निकले तो आज सुबह क्यूज़ तो अच्छे हैं एटलीस्ट। लेकिन दिक्कत पता है क्या है? ये गिफ्ट निफ्टी जो सुबह 100 पॉइंट ऊपर था, अब 44 पॉइंट ऊपर क्यों रह गया? क्योंकि कल हम अपने कारण से गिरे हैं। तो आज हमको नज़र रखनी है क्लोजिंग पर। आज एक तो एक्सपायरी का भी डबल डोज है, क्योंकि कल मार्केट बंद है। बैंक निफ्टी की तो वैसे ही आज एक्सपायरी होती है, लेकिन आज निफ्टी की भी एक्सपायरी है। तो आज दोनों एक्सपायरीज। और कल जैसे मैं कह रहा हूँ कि आज ग्लोबल क्यूज भले शानदार हैं, लेकिन कल हम अपने कारणों से गिरे। मेरा ये मानना है कि मार्केट अभी भी शायद वो हिंडनबर्ग, सेबी, अदानी, वो वाला जो मामला है उससे थोड़ा सा डरा हुआ है। और मार्केट को लग रहा है कि यहाँ पर अभी कुछ ना कुछ और होना बाकी है। ये मार्केट का रिस्क है। और अगर ये ऐसा है तो गैप अप फेल हो जाएगा। और देखिए, कुछ हद तक गिफ्ट निफ्टी में अपने आप गैप अप फेल हो रहा है। जो 100 पॉइंट ऊपर था गिफ्ट निफ्टी सुबह, अब सिर्फ 40-42 पॉइंट रह गया है। एक और चीज़ हुई कल के ट्रेड में। कल का आप डेटा देखिए, आज का ट्रेड सेटअप बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कल के डेटा देखिए आप। कल एफआईआईज ने अग्रेसिवली शॉर्ट्स ऐड करे हैं। बहुत समय के बाद एफआईआईज शॉर्ट हुए हैं, नेट शॉर्ट हुए हैं, काफ़ी शॉर्ट्स जोड़े हैं कल एफआईआईज ने। इसके लिए आज ओपनिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, वो ओपन तो मार्केट कहीं भी हो सकता है, क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आज अगर कल का लो टूटा, पहली बात तो ये मार्केट को बहुत कमज़ोर कर देगा। और आज थोड़ा सा एक, भले ही ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव हो, लेकिन हमारे लिए एक जो हल्का सा सरदर्द बन सकता है वो है क्रूड प्राइसेस, जो पिछले हफ्ते 76-77 का कंफर्ट दिखा रहे थे आपको, अब वो 81-82 के आसपास आ गया। तो वो भी थोड़ा सा एक दिक्कत है। लेकिन आज एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि कल छुट्टी है, आज की क्लोज बहुत इंपॉर्टेंट होगी। बार बार मैं क्यों क्लोज पर एम्फेसिस दे रहा हूँ? क्योंकि एक तो मार्केट वीक है, दूसरा क्लोजिंग में लॉन्ग पोजीशन वही कैरी कर सकते हैं जिनके पास ये हिम्मत हो कि वो एक छुट्टी से पहले का भी एक कैरी करने का रिस्क ले सके। तो आज की क्लोज इंपॉर्टेंट है। आज अगर आप डे हाई पर बंद हो गए तो करेक्शन खत्म होगी, लेकिन अगर आज डे लो पर बंद हुए तो दिक्कत बढ़ जाएगी मार्केट की। अगले कुछ दिन के लिए अपनी पोजीशंस को भले ही चाहें तो आप लाइट रखें और इंट्राडे रखें। बहुत लोग कह रहे हैं कि मेरा वो जो व्यू था अगस्त में ऑल टाइम हाई का, उस पर क्या, मैं अभी भी इंटैक्ट हूँ। लेकिन मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, मैं सुनता सब क्यों, करता अपनी हूँ। और सबके व्यूज़ की वैल्यू है, लेकिन इवेंचुअली सबसे ऊपर मार्केट स्क्रीन है। अगर स्क्रीन आपको दिखा रही है कि नहीं, मार्केट तैयार नहीं है उसके लिए, तो आपको उसको रिस्पेक्ट करना है। और उसका एग्जांपल क्या होगा? अगर रीसेंट लो टूट गए तो, अगर रीसेंट लो पिछले हफ्ते के लो टूट गए तो मेरा वो जो प्रेमाइस था वो गलत होगा, और मैं फर्स्ट टू एडमिट होऊंगा उसमें, जिसमें कहूँगा कि मेरा व्यू जो था वो गलत निकला। इसके लिए हमेशा स्क्रीन पर नज़र रखें, वो ज़रूरी है।
व्यू अभी भी वही है कि ये बाय ऑन डिप्स की मार्केट है और इवेंचुअली वो साबित होगी, लेकिन हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए मार्केट आपको तंग करे यहाँ पर। थोड़े से अपने ही समीकरण बिगड़े बिगड़े से। ग्लोब सपोर्टिव है इवन आज के ट्रेड में, और जब सब कुछ अच्छा है हम थोड़े से ठंडे खुलेंगे अगर उस लिहाज से देखें। खैर, ग्लोब